नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें से राजस्थान काफ़ी अहम स्थान रखता है। आपको बता दें कि राजस्थान का इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होता जा रहा है। जहां कांग्रेस एक और फिर से राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी खोई हुई जमीन को, अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से पाना चाहती है। दोनों पार्टियां राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत चाहती हैं, और वह इसलिए क्योंकि वह न सिर्फ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके राजस्थान के सत्ता पर काबिज हो, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं उसकी ओर हवा बहे और 2024 लोकसभा चुनाव में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर सके। राजस्थान के राजनीतिक गलियारे से जो खबरें छनकर आ रही है वह कहीं न कहीं लोगों के बीच दिलचस्प बनता जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं करना चाह रही है, और दूसरी ओर वसुंधरा राजे दिन रात एक कर मेहनत कर रही हैं ताकि मुख्यमंत्री का चेहरा वही बनी रहे। हाल ही में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कद्दावर नेता अमित शाह और राजस्थान के कई कद्दावर नेताओं के बीच पूरी रात मीटिंग चली, वह भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के गहरी रणनीति की ओर इशारा करती है। और यह इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर किस प्रकार से सक्रिय है और किस प्रकार से वह राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इन सब के बीच एक सवाल और पनप रहा है कि क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, विधायिका का टिकट दिया है, क्या राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पुनरावृत्ति करने वाली है? केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायक का टिकट देना यह भारतीय जनता पार्टी का एक अनोखा चुनावी प्रयोग है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात की जा रही थी तो उस समय भी कहा जा रहा था कि ऐसे कई मौजूदा सांसद हैं जिन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, और यह भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीति पर मुहर लगाती है जिसमें यह कहा जा रहा था कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका 2024 लोकसभा में टिकट कट सकता है। बीजेपी की तरफ से राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीटिंग दर मीटिंग चल रही है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक न सिर्फ चुनावी सभा कर रहे हैं बल्कि देर रात तक राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन चल रहा है। दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जीत दर्ज की और उसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद आप सभी ने देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में किस तरीके से खींचातानी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उससे कहीं न कहीं कांग्रेस के इमेज पर प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हुए हैं। याद कीजिए, राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद राजस्थान कांग्रेस का एक पूरा कुनबा सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने किस प्रकार से अशोक गहलोत के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी और उसके बाद कांग्रेस में किस प्रकार से विरोधी सुर उगने लगे, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सचिन पायलट को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया और उनकी जिस प्रकार से पुरजोर नाराजगी कांग्रेस के प्रति थी, अब कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी कितनी कम हुई है यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। यदि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां के हवा के रुख के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं वहां कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हवा भारतीय जनता पार्टी की ओर बहती हुई दिख रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए पूरी की पूरी रात मीटिंग चल रही है, एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गहन अध्ययन कर रहा है और आने वाले समय में यह हो सकता है कि वसुंधरा राजे को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाया जाए। कांग्रेस की तरफ से भी गहन मंथन किया जा रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में वह अशोक गहलोत का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री आगे करती है या फिर सचिन पायलट का नाम आगे करती है, क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में किस प्रकार से अंतर्कलह और अंतर्द्वंद था और वह बाहर निकलकर सामने आया था, यह किसी से छुपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी भी प्रकार की रणनीति में वह कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
फिलहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या आपके अनुसार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है या बीजेपी की सरकार बन रही है, या राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बतौर मुख्यमंत्री आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।